बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों। देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों। सर पे है बोझ, सीने में आग, लब पे धुआं है जानो। में सुना रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। आगे तूफान, पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली। आगे तूफान, पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली। सोचे न पार दिन हो के रात, सिग्नल हुआ के निकली। आते हैं लोग, जाते हैं लोग, पानी के जैसे रेले। आते हैं लोग, जाते हैं लोग, पानी के जैसे रेले। जाने के बाद आते हैं यार, गुजरे हुए वो मेले। यादें मिटा रही है, यादें बना रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला। और आज के इस प्रोग्राम के लिए मैं आपका होस्ट रहने वाला हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज का जो प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम के लिए हम आए हैं, हमारे मंगल मूर्ति सिसोदिया जी के रिटायरमेंट फंक्शन है। तो सबसे पहले स्टेज पर मैं सिसोदिया जी, मिस्टर एंड मिसेस सिसोदिया जी को इनवाइट करना चाहता हूँ। मिस्टर एंड मिसेस सिसोदिया जी, प्लीज कम। जोरदार तालियां हो जाएगी, जोरदार तालियां। दोनों को एक साथ आना है, एकदम सही कहा। प्लीज कम, प्लीज कम। हमारे एसएलटी डिपार्टमेंट के हमारे प्री कंस्ट्रक्शन दादर सिसोदिया जी के बारे में मुझसे ज्यादा तो आप लोग जानते हैं। मैं तो रेलवे ज्वाइन करके अभी तक तो 2 साल भी नहीं हुआ, बट जितनी भी बार मैं सिसोदिया जी के साथ मेरी मुलाकात हुई है, उनका पॉजिटिव वाइब हमेशा ही दिखता है। समझ में आता है कैसे इंसान है, कितने मेहनती इंसान है। वो तो मुझे आपको बता के देने की जरूरत नहीं है, तो मैं अच्छे से जानता हूँ। फिर भी आज का होस्ट होने के नाते उनके बारे में उनके बारे में 2 शब्द बोलना मेरा कर्तव्य है। सिसोदिया जी रेलवे ज्वाइन किए 1984 में। इसका मतलब 40 साल
रेलवे के लिए उन्होंने उनका समय दिया। 40 साल में उन्होंने जो भी काम किया है रेलवे के लिए, 2 भाग के लिए काम किया है मेनली। एक तो एमटीपी के लिए काम किया है लगभग 8 साल, उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन के लिए 32 साल। हमारे आज के मंगल मूर्ति का आदर करने के लिए हमारे डिवीजन के जो ऑफिसर हैं, हमारे बहुत ही सबसे प्रिय ऑफिसर है आज हमारे साथ, हमारे डीएसपी मोहित सर, आज उनका आदर करेंगे एक शॉल पहनाकर और बुके देकर। चौहान सर अभी आदर करेंगे सिसोदिया जी का एक बुके के साथ। को गजानन नाम से नहीं बल्कि हरिओम नाम से सभी जानते हैं। हरिओम जी आए हैं आदर करने के लिए। तालियां हो जाए, तालियां। हरिओम जी का स्वागत करता हूँ। हरिओम, नमस्ते। यहाँ उपस्थित सब साहबगण और सिसोदिया राजवंश घराने से हमारे गुड्डू सिसोदिया जी और मिसेस सिसोदिया जी का भी हम हार्दिक हार्दिक यहाँ पे अभिनंदन प्लस स्वागत करते हैं। और उसके सिसोदिया घराने के लोग भी आगरा से आए हैं ऐसा सुना है। अभी मुझे मौका तो मिला नहीं है आगरा जाके, मुझे बहुत बोलता था आ जाओ आगरा में, हमारा ऐसा है वैसा है, तो मैं तो बढ़िया बोलता था यार राणा प्रताप के वंशज हो तो इनको मिलने का मौका महाराष्ट्र में रह के हमको यहाँ आना है, ये हमारी बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात ऐसी है कि मुझे यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर आगरे का पेठा बेचा जाता था। शायद आप लोग भी देखा होगा, पहले ज़माने में कोई मेला लगता था तो मेले में सफ़ेद वाला टुकड़ा हम लोग लेके आते थे। क्या है भाई, पेठा पेठा बोलते थे। जब सिसोदिया जी की हमारी पहचान हो गई तो उसने बोला अरे ये कौन सा पेठा खा रहे हैं, मैं लेके आऊँगा यार आगरा से, देखना कितने टाइप के पेठे हैं। तो हर राउंड में हमको अलग अलग वेराइटी का पेठा खिलाते थे। तो जैसा पेठा ऊपर से सफ़ेद कड़क दिखता है, अंदर से नरम और रसदार रहता है, उसी तरह हमारे सिसोदिया जी जो है घराने के नाम से तो राजपूत है, कड़वे राजपूत, जो असली तलवार कमर में रखते हैं। और हमारे ऑफिस में दूसरे भी एक राजपूत थे तो उनको हम नकली राजपूत बोलते थे और लकड़ी की तलवार रखते थे। तो ऐसे असली तलवार रखने वाले सिसोदिया जी जैसा पेठा ऊपर से कड़क रहता है और अंदर नरम मीठा रसदार रहता है, ऐसा ही उनका स्वभाव था। पहले चक्कर में तो वो लोगों को हड़का देते थे, अरे चलो हटो सब भागो यहाँ से, मगर बाद में मालूम पड़ता था कि अंदर से पेठे के शरीर का एकदम मीठा है। शायद भाभी जी ने सिखाया होगा, भैया पहले जरा भगा दो इनको, पता नहीं। और हर चक्कर में डेली 2-4 दिन में मैं फ़ोन करता हूँ, कभी भी पूछता हूँ भाभी जी कैसी है तो चिढ़ जाता है। तो मैं बोलता ऐसा नहीं है भाभी जी का, भाई क्यों पूछना है, भाभी जी अच्छे है तो तुम अच्छे हो, और भाभी जी बीमार है तो फिर तुम्हारा दिल नहीं लगेगा, इसलिए मैं ज़रा उसका हंसी मजाक करता हूँ। मगर सिसोदिया साहब कभी दिल पे लिए नहीं। बीच में भाभी जी का कुछ एक्सीडेंट हो गया था, बताया था उसने, तो वो उस टाइम में भी हम बोलते थे भैया काम पे मत आना, पहले परिवार का अपना देखो उसके बाद आना। मगर उनका सबसे मिलनसार प्रोग्राम रहता था। किसी को कोई रिजर्वेशन की तकलीफ है, कोई गाड़ी में कुछ जाना है, कहीं गांव जाना है, आप अड़चन उनको बता देते थे तो वो तुरंत उसकी पहचान करा के जो भी है, और टाइम आए तो आगरा में से कोई पास हो रहा है, किसी को कुछ आगरा स्टेशन में ज़रूरत है तो फ़ोन करके उसका वो खाना बोलो या जो भी है, इतना मदद वो हमेशा करते रहते थे। तो अभी 60 साल पूरे होने के बाद रेलवे के अंदर जो भी लोग हैं, जो प्यार से उसका स्वभाव की वजह से, देखो अभी जो 20 साल पहले रिटायर हो गए वो भी यहाँ हैं, और जो 5 साल पहले रिटायर हो गए वो भी यहाँ है। ये जो है ये
पहनाएंगे, आप एक दूसरे को पहनाएंगे, मुझे मालूम नहीं कि लड़का पहले या लड़की पहले, आपके तरफ कैसा है? पकड़ के रखो हाथ। दूसरा, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उनका बहुत हुनर है, उसका YouTube के अंदर भी हमने एक दो रील डाले हैं, कहीं डालता है हम पिताजी माताजी जा रहे, आगरा जा रहे गाड़ियों में, या कभी लोनावाला घूमते हैं, मगर लोनावाला मम्मी को नहीं लेके जाते शायद, उस दिन अकेले ही दिखे थे। तो ये तो ठीक नहीं है, अकेले गुड्डू जी भी अकेले दिखे थे लोनावाला बारिश में, कहीं मक्के का भुट्टा खा रहे अकेले। तो अभी हाँ, तो ऐसा अकेला मत लेके जाओ, मम्मी पापा को आगे चल के उनका रील बनाओ, ताकि हमको लगे कि भाई आफ्टर रिटायरमेंट बहुत बढ़िया लाइफ चल रही है। तो ऐसा डालने की कृपा करें, और हमको जमा तो हम आगरा में उसका घर में आएंगे और उसका मिल के उनका जो अभिनंदन करेंगे वहाँ पे वापस। इतना बोल के मैं अपना भाषण खत्म करता हूँ, धन्यवाद। उत्साह मूर्ति श्री सत्येंद्र शाह सिसोदिया जी के रिटायरमेंट में हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। मैं सिसोदिया जी को जब मैं ज्वाइन किया हूँ कंस्ट्रक्शन में जून 2016 में। रिटायरमेंट लाइफ गुड्डू की स्वस्थ रहे, हमेशा खुश रहे, उसका परिवार का ध्यान रखे। उनके दोनों बेटों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने पापा का ध्यान रखें। थैंक यू। दोनों के बारे में बोलूं, हमारी आंटी एकदम चांद के समान, एकदम सोमे, रोशनी बिखेरती हुई, और हमारे अंकल बिल्कुल है तो सूरज की तरह, लेकिन हमको इस तरह से नहीं लेना है कि सूरज जैसे आग बरसाता है ना, उनकी आग वैसी नहीं है। उनकी आग जो रोशनी है ना, उनकी रोशनी इस तरह की है कि जो दूसरों को उज्जवल करे, या उसको मतलब हम लोगों को, हम जितने भी लोग हैं घर परिवार के, उनके दोस्त या जो भी कोई है ना, जो नई पीढ़ी है, तो वो मतलब उज्ज्वलता की तरफ जाती है। उनकी रोशनी हमको के लिए मंगल कामनाएं बहुत सारी, आंटी आपको भी। ठीक है, धन्यवाद। चाचा जी को खो दिया है तो मैं बहुत टूट चुकी हूँ, क्योंकि एक तो पहले जा चुके थे, एक आप जा चुके, और अभी रिसेंटली मेरे दादाजी भी जा चुके, जिनके इतने अरमान थे कि हाँ गुड्डू तुम रिटायर हो जाओ, गुड्डू तुम रिटायर हो जाओ, फिर तुम यहाँ आना, फिर यहाँ आके सब कुछ तुम्हें संभालना है, तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और उनके जाने से पहले ही वो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर छोड़ गए मोरिया जी। तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें उनके बारे में बताई थी कि मैं क्या कहूँ। बोले पहले मुझे ऐसा लगता था कि वो ऐसे वैसे, लेकिन जैसे जैसे उनकी मुलाकात उनसे होती गई, आगे आगे बातचीत होती गई, तो उन्हें पता चला कि वो क्या है। ठीक है, कभी कुछ यही पे खड़े रहो। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सारे उनके कलीग की याद में मैं आज ये होस्ट किया है, सबसे पहले आप लोग का थैंक यू करना चाहूँगा। आपने हमारा काम आपने कर दिया और बहुत अच्छे से किया आपने। और रही बात डैडी की, तो फाइनली डैड एक अच्छे स्टेज पे आ गया। रिटायरमेंट के बाद जो खुशी अभी तक उन्होंने नहीं ली, अभी तक मेरे पर हम सबका ख्याल रखा। सॉरी, मैं बोलना चाहूँगा ज़रूर, थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ। एक स्टेज होती है लड़के की और डैडी और बेटे की। जैसे जैसे लड़का बड़ा होते जाता है, डैडी का दोस्त बन जाता है। एक टाइम तक मैं डैडी से इतनी उनकी चीज़ें बात नहीं कर सकता था, बड़ा जुड़कर दोस्त बन चुका। पता नहीं रोना क्यों आ रहा है,
बट आई लव यू डैड। आगे मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। और सबसे पहले आपको गोवा घुमाने लेके जाऊंगा मम्मी के साथ में। नमन सिसोदिया। 40 इयर्स ओल्ड के सर्विस को हो चुके हैं, बट मैं तो अभी फिलहाल 22 का हूँ। मैंने स्टार्टिंग से उनको नहीं देखा है कैसे सर्विस करते क्या हुए, बट बीच में से जो भी देखा है तो मैं आज इतना खुश हूँ कि उनके साथ में मैं भी रिटायर हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में उनको छोड़ना शाम को घर पे लाना वो मेरा काम था। तो आज सबसे पहले मैं रिटायर हो रहा हूँ और सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच रिलेटिव्स एंड ऑफिसर्स जो आप हमारे लिए हमारे डैडी के रिटायरमेंट को इतना अच्छे से अरेंजमेंट किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड मैंने 2-4 पंक्तियाँ लिखी है डैडी के लिए, तो मैं वो बोलना चाहूँगा। शुक्रिया, थैंक्स और धन्यवाद, जो भी बोलूँ वो कम है। माँ से तो कर लेता हूँ दिल की बात, पर आपसे करने का न दम है। प्यार आपसे खुद से ज़्यादा, एहसान आपका रब से ज़्यादा, हिस्सा आपका सबसे कम, पर काम आपका सबसे ज़्यादा। ये कैसा हिसाब है? बिना मतलब के तो फरिश्ते भी काम ना आते। आपने बना रखा मुझ जैसे गले को नवाब। कभी जो कहीं नहीं आज कहने दो, हमेशा खुद सहते आए अब मुझे सहने दो। कब तक सोचोगे अपने अलावा सबके लिए अब रहने दो। खुद के लिए ना देखा आपको कभी कुछ लेते, खुद की जेब खाली रखते मुझे वो सब देते। देखे दिन बहुत करा, पर कभी हमें ना बनक लगे थे। खाने को चाहे खुद ना कुछ ना हो, पर हमें कभी भूख ना लगे थे। पापा शुक्रिया बोलूँ या धन्यवाद समझ नहीं आता, आप रहो हमेशा मेरे साथ। बस हर बार मंदिर में यही हूँ मांग के आता, आपसा इंसान मुझे भी बनना है। खुद के फायदे के बिना दूसरों को का भी भला करना है, ना कभी किसी का बुरा किया, खुद बहुतों से धोखे खाए। आपने तो छोड़ो, आपने उनके दुश्मनों के भी घर बसाए। नाज है खुद पे कि आपका बेटा हूँ, आपको भी करवाऊंगा नाज जल्दी ये वचन देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू नमन। चिट्टू, गुड्डू जी चाहते हैं चिट्टू जी उनके लिए 2 शब्द बोले। फिर विवेक कुमार। हेलो, डैडी के बारे में क्या बोलूँ, सबने अच्छा बोल दिया है। डैडी बहुत ही इमोशनल है। अभी दोनों बच्चे जो नामन है लकी रोने लगे, इवन प्रियंका, तो बहुत ही इमोशनल है, फैमिली से बहुत अटैच्ड है। और जब भी मैं बात करूं कभी डैडी से तो हमेशा कहीं पूना है, कहीं लोनावला है, कहीं करजत है, तो हमेशा अपने काम के लिए बहुत ही अच्छे से निभाया। आई थिंक सारे ऑफिसर्स वगैरह यहाँ बैठे हैं, उन्होंने अच्छे से बोला है। तो डेफिनेटली डैडी ने बहुत अच्छे से सारा काम किया है और हम लोग भी अब डैडी का अच्छे से आगे ख्याल रखेंगे। तो डैडी बेस्ट ऑफ अली। थैंक यू। संगीता गोरे। आणि बिल्डिंगमध्ये सगळं काही असेल, काही ते लाईटीचं काही प्रॉब्लेम झाला पहिले ते, आता त्याच्यामुळे आम्ही मिस करतो की तुम्ही गावी गेलात तर आम्हाला कसं होईल, म्हणून मी हळूहळू त्याच्यापासून जराच आहे. कारण की एखाद्या माणसाची एवढी सवय होते ना आपल्याला की ती व्यक्ती असं ती कुठे बाहेर जाणं ह्या कल्पनेनेच खूप दुःख होतं. जीवनाच्या प्रत्येक वळणावर तुमच्या जीवनात आनंद यावा, ह्या पुढचे आयुष्य तुमचे आयुष्य हे आनंदी, हसरे, सुखमय व्हावे ही ईश्वरचरणी प्रार्थना. आणि जिंदगी में आप हमेशा खुश रहना और सबको हंसाते रहना. थैंक यू. मंच पर उपस्थित सभी ऑफिसर और आज के मंगल मूर्ति असद सिसोदिया, लोग उनको प्यार से गुरु जी भी कहते हैं, लेकिन मेरे लिए वो प्यार से गुरु जी थे. मेरी ज्वाइनिंग 2020 में हुई थी और मेरा फर्स्ट डे था जब में, तब से आज 2024 है मैं उनके साथ में, मतलब फर्स्ट डे से और आज तक उनके ही ऐसे पेरेंट बोलिए, पेरेंट और प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में उनका मतलब रोज़ पर डे हमारी 3 टाइम 4 टाइम
इवन उनके फैमिली वाले बोलते थे कि मैं उनका सेकंड वाइफ हूँ। इतना ज़्यादा हम लोग की बात होती थी। एक्चुअली हम लोग प्रोफेशनल के अलावा पर्सनल वही बातें होती थी। तो एक बात बोलूँगा मैम, थोड़ा मुझे माफ़ करिएगा, गर्दन की कमीशनिंग तुम्हारे बिना नहीं होगी गुड्डू, तुमको आना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा आशीर्वाद, धन्यवाद। गुड्डू सर के बारे में मैं क्या बोलूँ, ये एक महान व्यक्तित्व के धनी हैं। जब से मैं रेलवे में आया हूँ, मेरा सर्विस 3 साल आप लोग 6 मंथ होने को आया है, और तब से मैं करजत, पुणे और बहुत जगह पे गया हूँ। कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में आने के बाद मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन गुड्डू सर के साथ ही रहा है। मैंने अभी तक अपने कैरियर में जो भी कुछ सीखा कई देन है, चाहे वो पॉइंट मशीन हो, टैक्स सर्किट हो, सिग्नल चार्जिंग हो, सब कुछ गुड्डू सर की क्या आशीर्वाद से सीखा। गुड्डू सर सामाजिक इतना तो अच्छे हैं ही, किसी का हेल्प करना हो, या तो टिकट किसी का बुक करवाना हो, या तो रिजर्वेशन करवाना हो, गुड्डू सर सबका हेल्प करते हैं। इवन मैंने भी अपना रिजर्वेशन गुड्डू सर से करवाया था। तो सामाजिक इंसान होने के साथ साथ एक अच्छे व्यक्ति के धनी भी हैं, और मैं गुड्डू सर को, उर्फ सिसोदिया सर को हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ है। नागेश जी, बार बार दिल के गाए तो जी
सो गाइज यस वी हैव एंडेड दिस ब्लॉग एंड रिटायरमेंट पार्टी का जो फेयरवेल था आई कैन से इट वाज टोटली इमोशनल जो लाइक सब लोग की वजह से इट वाज लाइक वेरी प्लेजेंट सरप्राइज एंड सबको लाइक लिटरली ऑल ऑफ देम हु केम थैंक यू सो मच फॉर कमिंग स्पेशली द रेलवे स्टाफ एंड आपने वो वीडियोस देखे होंगे वो स्पीचेस देखे होंगी वो कितनी इमोशनल थी लाइक मैं एंड दादा लाइक इमोशनल हो गए थे बहुत टाइम पे वो एट दैट टाइम सो आई कैन कंसिडर दिस ब्लॉग एज वेरी इमोशनल ब्लॉग एंड होप यू लाइक दिस वीडियो एक छोटा सा वीडियो था दैट माई फादर्स रिटायरमेंट फेयरवेल एंड आई कैन से द होल जर्नी फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम GM ऑफिस टिल द एंड ऑफ फंक्शन मैंने सब कुछ कवर किया था सो दिस वॉज इन शॉर्ट वीडियो आई नो इट वॉज लाइक वेरी लॉन्ग वीडियो फॉर यू गाइज लाइक 30 मिनट्स बट एक एक वीडियो एक एक मिनट पे बहुत इमोशंस है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर एंड येस एक कमेंट ज़रूर देके जाना एंड अब तो वीडियोज़ और आते रहे तो उनके साथ ट्रिप प्लान्स कर रहे हैं सब कुछ प्लान्स करेंगे आई एम नॉट अपलोडिंग द वीडियोज़ आई विल बी गेटिंग रेगुलर सून सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार के लिए एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में थैंक यू